मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। नीट परीक्षा पेपर लीक एवं परीक्षा रद्द होने के विरोध में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति साहेबगंज के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर अध्यक्ष आदित्य यादव ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और छात्रों ने केंद्र सरकार एवं भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक देश की शिक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता है और भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्र समिति सदस्य संजीव सामू हेम्ब्रम ने कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही है, जिससे छात्रों का भरोसा टूट रहा है। वहीं जिला कार्यकारिणी सदस्य नजरुल इस्लाम ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था पर कमजोर करने का आरोप लगाया। नगर अध्यक्ष रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान ने मामले की निष्पक्ष जांच एवं देश की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि छात्राओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नीट का पेपर लीक होने के कारण हजारों नहीं लाखों हमारे युवा जिनका भविष्य बिगाड़ा गया, भारत सरकार ने पेपर लीक किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक करवाया और 22 लाख समथिंग हमारे युवा साथी जो नीट का एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने सालों भर तक एग्जाम की तैयारी की थी, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। इसलिए आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नैतिक समर्थन दे रही है हमारे युवा साथियों को जो आज इसके कारण दरबदर हो गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, नरेंद्र मोदी जी ने कल परसों कुछ बयानबाजी किया था कि डीजल कम खर्चा करो, पेट्रोल कम खर्चा करो, सोना मत खरीदो और विदेश सफर मत करो। वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। यही है करने का कुछ और कराने का कुछ। वो इधर बोल गए कि नहीं जाना है विदेशी सफर में और 5 राष्ट्रों के सफर में वो निकल पड़े। क्या मतलब है इसका? अपने सफर करोगे, बाकी लोगों को रोक दोगे। आम जनता को कह रहे हो, अडानी अंबानी जिंदल मित्तल को क्यों नहीं कह रहे हो? वो लोगों का तो पैसा माफ कर रहे हो और हमारे भारत की जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्ग को ये कह रहे हो कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, सफर मत करो। ये कैसी राजनीति है आपकी? कैसा खेल है आपका इस देश में? आम जनता आपसे त्रस्त है और खास करके हमारा युवा जो है वो त्रस्त है। बार बार आपका पेपर लीक होना ये इस बात को साबित करता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप एक पेपर 30 लाख में बेच रहे हो। राजस्थान के शिखर में, केरल में और मध्य प्रदेश में कई प्रोविंस में इस तरह का पेपर लीक हुआ और वो मीडिया में वायरल हुआ। तब जाकर के एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह संज्ञान लिया और इसको स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया, ठीक बात है, लेकिन हमारे 22-22.5 लाख बच्चों की भविष्य का क्या होगा? आपने सोचा एक बार? कितना तैयारी करके गए थे वो, कितना शौक से, कितना तमन्ना था उनका कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आपने तो उनको नर्स भी बनने नहीं दिया, कंपाउंडर भी बनने नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग बहुत विरक्ति के साथ आज हम लोग साहेबगंज स्टेशन चौक में धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है कि भारत सरकार अपनी शिक्षा में बदलाव लाओ, हमारे देश के युवाओं के साथ इस तरह से अन्याय मत करो, नाइंसाफी मत करो, अन्यथा हम लोग हमेशा सड़क पर थे और आज भी सड़क पर हैं। धन्यवाद। जैसे बीजेपी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर ध्यान दे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। और इसी सब विषय पे कहना चाहेंगे कि जो भी नीट का परीक्षा लीक हुआ है उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने का काम करें। चलिए बढ़ाइए। अगर आप 10 साल से देखेंगे, लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिन में इसका हम लोग और पुरजोर विरोध करेंगे। अभी यहाँ पर
बंगाल में चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ बहुत सारे सैनिक बल को लगाया गया, लगभग 2.5 लाख सैनिक बल को लगाया गया शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए, किसी तरह का गड़बड़ ना होने पाए इलेक्शन के दौरान। लेकिन एक छोटा सा एग्ज़ाम को भी वो लोग नहीं रोक पा रहे लीक होने से, जबकि वो चुनाव के लिए उतना खर्चा कर रहे हैं। क्या ये एग्ज़ाम के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि चुनाव ये पेपर लीक ना हो? और अभी मोदी जी कह के गए हैं कि चुनाव ये सोना मत खरीदे, 1 साल सोना लोग नहीं खरीदेंगे तो जितने भी ज्वेलरी दुकान है उनका दिवालिया हो जाएगा, और आने वाले दिन में केवल अदानी और अंबानी का ये सोना का ये दुकान खोलने जा रहा है। ये आप लिख कर रखें। स्टेशन चौक पर हमारे छात्र भारत सरकार के विरोध में पुतला दहन किए, उनके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग नैतिक समर्थन किए हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हम लोग केंद्र सरकार के विरोध करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र संगठन का हम लोग समर्थन दिए हैं कि जो 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें पेपर लीक हो गया, तो इसमें पूरी तरह से लापरवाही केंद्र सरकार की, और उसमें बहुत ही बड़ी साजिश और धांधली और दलाली मानव केंद्रीय जो विकास मंत्रालय है उसकी इसमें पूरी तरह से इस सब एग्ज़ाम में दलाली हो रही है। इन सब दलाली के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का हम लोग पुतला दहन किए हैं, और हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि छात्र को अपनी तैयारी करने में, वो भी नीट की तैयारी करने में बहुत समय लगती है, बहुत मेहनत लगती है। 24 घंटा वो लोग अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं। तो हम आग्रह करेंगे और हम लोग विरोध करते हैं केंद्र सरकार की ऐसी धांधली आप लोग केंद्र में नहीं कीजिए। यदि नहीं संभलता है तो आप लोग केंद्र से इस्तीफा दीजिए, मंत्रालय छोड़िए। पुतला दहन किए केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो पेपर लीक हो रहा है उसमें बीजेपी की संलिप्तता खुल कर सामने आ रही है। ये सरकार ही इस पेपर के लीक को करवाती है और अपने लोगों को काला धंधा करने का मौका देती है। इसका हम लोग पुरजोर खिलाफ मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग पुतला दहन करके बीजेपी सरकार के खिलाफ पुरजोर मजम्मत करते हैं। नीट के स्टूडेंट नहीं है, छात्र है। नीट का परीक्षा लीक हुआ है, स्टूडेंट है, पार्टी कार्यकर्ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विजय रविदास। आज नीट की परीक्षा जो है तो आप जान रहे होंगे लीक हुआ है, इस पर क्या कहें? देखिए, नीट का तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है और बहुत ही खर्च आता है, आप लोग जानते होंगे, और बहुत ही समय लगता है। बहुत ही बच्चे इसमें बहुत तरह के बच्चा पेपर लीक होती है तो आप सुनेंगे बहुत तरह की घटनाएं होती है जो कि काफ़ी पैसा लगता है, और गरीब माँ बाप के बच्चे और दोबारा तय नहीं कर पाते एग्जाम। इसलिए मेरा कहना यह है कि पेपर जो लीक होता है ये कैसे लीक होता है, आप किस तरह से आप लोग नियम बनाते हैं। मेरा केंद्र सरकार से यही मांग है कि पेपर लीक हुआ है, इस पे जितना जांच हो सके वो जांच किया जाए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक हो। इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और जो पुतला दहन किया गया हम लोग की तरफ से।